गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th और इसमें हम आज देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने की कौन कौन सी होती हैं और प्रैक्टिकल यूनिट्स लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की कौन कौन सी होती हैं। फिजिक्स में हमें बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस भी मेजर करनी होती है, जैसे कि हमें किसी एलिमेंट के एटम का साइज को एस्टिमेट करना है। उसके अलावा हमें किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज का या रेडियस का एस्टिमेशन करना है, तो उसके लिए हमें स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसके अलावा हमें फिजिक्स में लार्ज डिस्टेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। लाइक कि हमें एक गैलेक्सी से और दूसरे गैलेक्सी की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हमें लार्ज डिस्टेंसेस की जरूरत, लार्ज डिस्टेंस यूनिट की जरूरत पड़ेगी। लाइक हमें सन से और अर्थ की डिस्टेंस मेजर करनी है, या हमें ये मेजर करना है कि जो साइज ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन कितने साइज तक हो चुका है, तो उसके लिए हमें लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। सो आवर टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ measuring small distances, measuring small distances। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल में इनका यूज होता है। तो जब भी आप इन यूनिट्स को यूज करोगे तो इनका कन्वर्जन करके आपको आंसर निकालना होगा, तो इस वजह से आपको इनका कन्वर्जन फैक्टर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्मॉल डिस्टेंस जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, वो हम बता रहे हैं आपको, जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं फर्मी। सो फर्स्ट वी आर डिफाइनिंग फर्मी। ओके, this unit is used to estimate the size of a nucleus. This unit is used to estimate the size of a nucleus. Size of a nucleus. Okay? ये हमारे पास किसी एटम के साइज को मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और ये बेसिकली किस क्वांटिटी के बराबर होती है? ये होती है 1 फर्मी, FM। इसका ये सिंबल होता है, ऐसे करके लिखते हैं, स्मॉल f स्मॉल m। ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जब आप 1 को 10 के आगे 14 जीरो लगा के, यानी कि 10 की 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, तो वो क्वांटिटी आपको 1 फर्मी मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास आती है नंबर सेकंड, नैनोमीटर। ओके, और सॉरी एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज द सेकेंड यूनिट। ये बेसिकली एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम किसी लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो वी आर राइटिंग हियर दिस यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या मतलब है? वेवलेंथ ऑफ लाइट से मतलब है कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो हमें पता है कि ये जो पोजीशन है इससे और ये जो सेम पोजीशन है इससे बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, दीज आर द मीन पोजीशंस। तो मीन पोजीशंस के कोई एक अल्टरनेटिव पॉइंट में ये हमने अगर ये ले लिया तो ये लैम्डा होगा। दूसरा, अगर हम ये जो ट्रॉफ जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं ट्रॉफ पोजीशन, तो ये टॉप पोजीशन में जो दो सेम पॉइंट होंगे
यहाँ पे जो पार्टिकल सेम वाइब्रेशन कर रहे होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम उसकी वेवलेंथ बोलते हैं। तो जो लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली किस क्वांटिटी के इक्वल होता है? ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और इसका सिंबल होता है 1 A के ऊपर ऐसे करके 0 का सिंबल बनाओगे, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 10 की पावर -10 मीटर के। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। नाउ वी कम टू अदर यूनिट, अदर स्मॉल यूनिट इज नैनोमीटर। ओके, अदर स्मॉल यूनिट होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर भी बेसिकली ऐसी यूनिट होती है जिसको हम लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं। तो वी आर राइटिंग दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर, दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, और ये बेसिकली क्वांटिटी किसके इक्वल होती है? 1 नैनोमीटर। इसका सिंबल होता है स्मॉल n स्मॉल m, ऐसे करके इसको लिखते हैं 1 नैनोमीटर। दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। दिस इज द क्वांटिटी विच इज कॉल्ड नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट कम्स माइक्रोन। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट आती है माइक्रोन। माइक्रोन, माइक्रोन का सिंबल होता है म्यू, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। ये डिस्टेंस की एक यूनिट है और इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस कॉल्ड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ओके, और इसका सिंबल क्या होता है? इसको ऐसे लिखा जाता है 1 म्यू m। दिस इज कॉल्ड म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। यू में आगे की तरफ इस तरीके से इसको लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्मॉल यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिजिक्स में, जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि लार्ज यूनिट्स क्या होती हैं। ओके, लार्ज यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर करने की क्या होती हैं। सो वी आर राइटिंग प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, for measuring large distances. Okay? तो सबसे पहली डिस्टेंस की यूनिट जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इसको बोलेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट में हम AU लिखते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें अर्थ सन के चारों ओर किस तरीके से मूव करती है उस बात को समझना जरूरी है। ओके, सो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं। इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव करती है, वो केपलर्स ने हमें बताया कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यानी कि इसका मतलब ये है कि सन के चारों ओर अर्थ की ऑर्बिट जो होती है वो सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होती है। इसका मतलब थोड़ा सा वो, अगर हम सर्कुलर शेप लें और उसको थोड़ा सा पुश कर दें तो वो कैसा हो जाता है? इलिप्टिकल शेप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके अर्थ मूव करती है सन के चारों, और सन कहाँ पर रहता है? ऐसे करके। सन इसके सेंटर पे नहीं रहता, इलिप्स में सेंटर नहीं होता, फोकाई होती है। तो यहाँ पर सन रहेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो सन है, सन से अर्थ की डिस्टेंस
किसी पॉइंट पर कम हो सकती है और किसी पॉइंट पर ज्यादा हो सकती है। और इस चीज को हम प्रैक्टिकली कॉमन सेंस से भी रियलाइज करते हैं, क्योंकि जब अर्थ सन के पास में आती है इस पोजीशन पे तो गर्मियां पड़ती हैं, जो टाइम अब चल रहा है। इसका मतलब अर्थ जो है अभी ऑर्बिट में सन के पास में है। उसके बाद जब दूर जाती है अर्थ, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है सन से अर्थ की, तो जब अर्थ सन से दूर जाएगी तो विंटर्स होते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो ये चीज हम कॉमन सेंस से भी रियलाइज कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज हमको पता चल गई कि अर्थ की डिस्टेंस सन से फिक्स नहीं है। अगर ऐसी चीज हम कोई मेजर कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इन दैट केस हम एवरेज लेते हैं उसका, ओके। डेटा पूरा हमने एनालाइज कर लिया और उसका एवरेज लेते हैं। तो सन से और अर्थ की ये जो एवरेज डिस्टेंस होती है, इसी को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सो आई एम राइटिंग द एवरेज डिस्टेंस of the earth from the sun is called astronomical unit, इसी बात को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, ओके। इट इज डिनोटेड बाय AU, इट इज डिनोटेड बाय AU, ऐसे करके लिखते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इस क्वांटिटी के ये इक्वल होता है, ठीक है। इसको जब आप अप्रोक्सीमेट करोगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करने पे ये 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर लिया जाता है। इसको हम सिंपलसिटी के लिए, कैलकुलेशन की सिंपलसिटी के लिए 1.49 को 1.5 लिख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट, इससे भी एक लार्ज यूनिट जो आती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो आती है लाइट ईयर, ओके। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर नाम से तो लग रहा है कि ये टाइम की यूनिट है, बट इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, ओके। सो ये क्या डिस्टेंस होती है, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं हम। अगर वैक्यूम में लाइट मूव कर रही, ट्रेवल कर रही है, तो एक साल में जितनी डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं, ओके। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called 1 light year। इसको हम 1 light year बोलेंगे, ओके। और इसे हम कैसे नोट करते हैं, इसको LY ऐसे करके इसको लिखा जाता है, ओके। तो ये हमारे पास 1 ईयर में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को ही हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अब इसे कैसे मेजर करेंगे, इसे हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हम इससे डिस्टेंस की वैल्यू निकाले तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सो वी विल यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हम वो डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, 1 लाइट ईयर, ओके, 1 LY। स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, बट हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 3 इंटू 10 की पावर 8 कर लेते हैं, ओके। तो इट विल बी टेकन फॉर सिंपलिसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई, टाइम कितना लेंगे, 1 ईयर का टाइम लेंगे, और वो जो 1 ईयर का टोटल टाइम है उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 365 एंड 1/4 ऑफ ए डे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डे इन ए ईयर 365 डेज नहीं होते, 365 डे एंड 1/4 ऑफ ए डे का टाइम होता है 1 ईयर में टोटल। सो वी विल राइट 365.25।
अब इन डेज को हमें, डेज का जो टोटल टाइम है इनको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में इन आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 की मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वांटिटी को जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास पूरा 1 लाइट ईयर्स का टाइम आएगा। और ये जो पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आता है, ये कितना आता है, इस पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो ये हमारे पास पूरा मिलाकर आता है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर, इसका मतलब Ly इक्वल्स टू इट विल बी 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। इतना टाइम हमारे पास आता है। ओके, जब आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स आपको टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी जो यूनिट है वो लाइट ईयर्स है। उसके अलावा इन दोनों से हम जो है इसको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। और